राजस्थान की अंता विधानसभा सीट एक बार फिर सियासी चर्चा के केंद्र में है। भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा को एसडीएम को पिस्तौल दिखाने के मामले में सजा मिलने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है। इसके चलते निर्वाचन आयोग ने सीट को रिक्त घोषित कर दिया है और जल्द ही उपचुनाव की अधिसूचना जारी होने की संभावना है। ऐसे में कांग्रेस में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि क्या नरेश मीणा को इस बार टिकट दिया जाएगा। नरेश मीणा की राजनीति में वापसी ने कांग्रेस के भीतर नए समीकरणों को जन्म दिया है। वे हाल ही में जेल से रिहा हुए हैं, जहां वे 8 महीने से बंद थे। उन पर टोंक जिले के समरावता गांव में एसडीएम को थप्पड़ मारने का आरोप है। जेल से रिहाई के बाद उनका समरावता गांव में जोरदार स्वागत हुआ और इसके साथ ही उन्होंने संकेत दे दिया कि वे सक्रिय राजनीति में लौटने को तैयार हैं। समर्थकों की बढ़ती संख्या और सोशल मीडिया पर उनकी गतिविधियों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे इस उपचुनाव को एक अवसर के तौर पर देख रहे हैं। हालांकि कांग्रेस में उनके सामने सबसे बड़ा नाम प्रमोद जैन भाया का है। भाया न केवल अंता के पूर्व विधायक हैं, बल्कि वे अशोक गहलोत सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। उनका अंता क्षेत्र में लंबे समय से प्रभाव बना हुआ है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों ने उनकी साख को झटका दिया है। नरेश मीणा ने भी भाया के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रदर्शन और एफआईआर तक का सहारा लिया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कांग्रेस में इस सीट को लेकर आंतरिक मतभेद गहराते जा रहे हैं। इस सब के बीच जातीय समीकरणों की भी बड़ी भूमिका है। अंता सीट पर मीणा समुदाय की मजबूत उपस्थिति है, जो किसी भी उम्मीदवार की जीत या हार को तय कर सकती है। नरेश मीणा इसी समुदाय से आते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत भी है। अगर कांग्रेस पुराने चेहरे से हटकर किसी युवा को और जमीनी नेता पर दाव लगाना चाहे तो नरेश मीणा एक स्वाभाविक विकल्प के तौर पर उभरते हैं। दूसरी ओर भाजपा के लिए भी यह सीट प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है। 2023 विधानसभा चुनाव में भाजपा के कंवरलाल मीणा ने कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया को 5,861 वोटों से हराया था। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार दुष्यंत सिंह ने इस क्षेत्र में कांग्रेस को रिकॉर्ड अंतर से हराया। ये आंकड़े भाजपा की संगठनात्मक ताकत को दर्शाते हैं, लेकिन विधायक की सदस्यता रद्द होने के बाद पार्टी के सामने भी नए उम्मीदवार के चयन की चुनौती है। सवाल यह भी है कि भाजपा कंवरलाल के स्थान पर किसी बाहरी को मौका देगी या फिर परिवार से किसी को आगे लाया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम को महज एक उपचुनाव की तरह नहीं देखा जा रहा। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार अंता का उपचुनाव 2028 के विधानसभा चुनावों की दिशा तय कर सकता है। यह मुकाबला सिर्फ 2 पार्टियों के बीच नहीं, बल्कि छवि, जातीय समीकरण और नई रणनीति के बीच होगा। नरेश मीणा अगर मैदान में उतरते हैं तो यह कांग्रेस के लिए नेतृत्व और पीढ़ी परिवर्तन का संकेत भी बन सकता है। फिलहाल कांग्रेस और भाजपा दोनों ही अपने पत्ते धीरे धीरे खोल रहे हैं, लेकिन इतना तय है कि अंता की जंग इस बार केवल आंकड़ों की नहीं होगी। यह लड़ाई जमीन से जुड़ेपन, विश्वसनीयता और जन समर्थन की भी होगी।